आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज, देश की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। अखिलेश यादव ने ईडी को बताया थाने की पुलिस। कहा, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा फ्री राशन, वह कैसे होगा खुशहाल। अखिलेश यादव का तूफानी दौरा। काम वाले भैया अखिलेश यादव के पोस्टर भी जनता के बीच नजर आए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को जनता ने दिया नया नाम, काम वाले भैया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाराबंकी पहुंचे। बाराबंकी में उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बच्चों के पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप की जरूरत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने टॉपर बच्चों के लिए लैपटॉप की व्यवस्था की है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में ईडी एक थाने की पुलिस की तरह काम कर रही है। जैसे थाने की पुलिस सरकार के हिसाब से चलती है, उसी तरह ईडी भी चल रही है। भाजपा के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। इसी घबराहट की वजह से भाजपा अपने सभी सांसदों के टिकट काटने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ रहा हो, वह देश खुशहाल कैसे होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें अगले पिछले दलित अल्पसंख्यक और आधी आबादी शामिल है। यह 90% लोग भाजपा सरकार के खिलाफ है। सभी लोग महंगाई, भ्रष्टाचार और चौपट कानून व्यवस्था से नाराज है। भाजपा को उत्तर प्रदेश से हटाना हम सभी की प्राथमिकता है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें यह सम्मान वोट बचाने के लिए दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने बिना बातचीत के लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची निकालने के आरोप पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सीटों के तालमेल को लेकर हमारी वार्ता चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे और गठबंधन के लिए जीत ही केवल हमारा एकमात्र आधार है। उसी आधार पर दोनों दल आपस में बातचीत कर रहे हैं। बहुत जल्द ही सपा और कांग्रेस में सहमति बन जाएगी। इसके बाद इंडिया गठबंधन और पीडीए में दोनों मिलकर एनडीए को हराएंगे। वहीं ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जब भाजपा हटेगी तो ईवीएम भी हट पाएगी, क्योंकि विकसित देशों में भी बैलेट पेपर से ही वोटिंग होती है। ऐसे में 80 हारते ही ईवीएम हट जाएगी। वहीं ज्ञानवापी के व्यासी के तहखाने में 31 साल बाद पूजा शुरू होने के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ फैसले जिला प्रशासन अपने स्तर से लेता है। 30 साल पहले की बात को इस तरह से उठाना और किसी सरकार पर पूजा बंद कराने जैसा आरोप लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। इसी घबराहट की वजह से भाजपा अपने सभी सांसदों के टिकट काटने जा रही है। जिस दल की दिल्ली और लखनऊ में सरकार हो, वहां अपने सांसदों के टिकट काटने जा रही हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही है। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को अखिलेश यादव ने कंफ्यूजिंग बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसान और नौजवान के हाथ में कुछ भी नहीं आया। 10 साल बाद आखिरी बजट से सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस बार के बजट ने भी सभी को निराश किया। उन्होंने कहा कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ रहा हो, वह देश कैसे खुशहाल रहेगा। जब तक विदेश से ही सारा सामान मंगाते रहेंगे, हमारे यहाँ उद्योग और कारखाने नहीं लगेंगे, तब तक हमारे लोगों को बढ़ावा कैसे मिलेगा। इसलिए सरकार को इस तरफ कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R7 भारत न्यूज। क्या 24 के इलेक्शन में ईडी जो है यूपी में भी अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी? देखिए, ईडी थाने की तरह है, इसलिए थाने की पुलिस उसी हिसाब से चलती है जो सरकार होती है। ईवीएम का आरोप लगाते रहा है विपक्ष, अब आपने अफसरशाही पे आरोप लगाया, तो इससे कैसे लड़ेंगे 2024 में? ईवीएम हटेगी तभी जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी। मैं जनता से कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी हटाओ, ईवीएम हट जाएगी अपने आप। बैलेट पेपर्स कराएंगे क्या? जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो विकसित देशों में जिस तरह की व्यवस्था है, कम से कम विकसित देशों की उस व्यवस्था को भी अपनाना चाहिए। अगर वो बैलेट से वोट पड़ते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, या दुनिया में और देश हैं जो आपके पड़ोसी देश हैं, उनमें अगर बैलेट से वोट पड़ रहा है तो उस दिशा में भी विचार करना चाहिए। बीजेपी को हटाइए, हराइए, 80 हराइए, अपने आप ईवीएम हट जाएगी। बिखरे विपक्ष को कैसे एकजुट करेंगे? बिखरे विपक्ष को कैसे एक होगा? नीतीश कुमार ने छोड़ दिए, ममता बनर्जी